सा नी सा नी रे ग सा नी सा नी रे ग सा नी सा। अगला हेडिंग पॉलन ग्रेन दिया हुआ है भैया। पॉलन ग्रेन पहले बता दिए, जो पॉलन ग्रेन होता है लाइट वेट होता है, नॉन स्टिकी होता है। हाँ सुनो, स्टामेन की बात आती है और स्टिग्मा की बात आती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परागकण जो वायु परागण होता है इन्हीं पर क्या करता है, कंफर्टेबल होता है, इन्हीं पर क्या करता है, स्थित होता है, यानी कि इन्हीं पर निर्भर रहते हैं। जो इनकी स्टामेन होती है, क्या स्टामेन होती है। आपने भुट्टा देखा है? भुट्टा मक्का देखा है जी। उदाहरण उसका ले लेते हैं, ग्रासेज आप जानते हो, जो ग्रासेज फैमिली होती है जितनी ना, उनकी बात कर रहे हैं। और जो मक्का आपने देखा, तो मक्का का जो स्टामेन होता है, क्या स्टामेन जो होता है मक्का का, ये क्या है, मान लीजिए हम मक्का बना रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे दानेदार, उनमें क्या होते हैं, स्टामेन निकले होते हैं। क्या होते हैं, स्टामेन निकले होते हैं। इनका जो स्टामेन होता है ना, वो क्या होता है, वातावरण में एक्सपोज होता है। क्या होता है, वातावरण में क्या होता है, स्टामेन क्या होते हैं, लंबा होता है। क्या होता है, लंबा होता है। उसके साथ साथ क्या होते हैं, फूले होते हैं। क्या होते हैं, फूले होते हैं। क्या होते हैं, फूले होते हैं। जो मतलब इसलिए देखिए, लंबा इसलिए होता है, फूला इसलिए होता है, उसका कारण सुनो। लंबा होता है क्योंकि जब ये क्या होंगे, लंबा होंगे, इनमें क्या होता है, वायु के द्वारा परागण होगा ना। जब ये क्या होंगे, यही छोटे होंगे, हवा ऊपर से गुजर गई, तो क्या इनका परागकण वायु के द्वारा उड़ पाएगा? नहीं। इसलिए क्या उसमें टेसल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, टेसल पाए जाते हैं। इसलिए कि जो स्टिग्मा होती है और एंथर, वो क्या करते हैं, वायु में मतलब कंपन करते रहते हैं, इधर उधर क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जब ये इससे स्टामेन से क्या होता है, वायु गुजरता है और परागकण को क्या करता है, उड़ा कर ले जाता है। तो इसकी जो स्टिग्मा होती है, क्या स्टिग्मा होती है, वो फेदरी होती है। कैसी होती है, फेदरी होती है। फेदरी का मतलब होता है पुच्छवत होती है। क्या होती है, पिछवत होती है। पिछवत, फेदरी का मतलब जानते हो, धागेदार होती है। कैसी होती है, धागेदार होती है। क्यों, क्योंकि क्या होती है, जब धागेदार नहीं होगी तो जो पॉलन ग्रेन होगा उसको क्या करेगी, पकड़ नहीं पाएगी। इसीलिए क्या होता है कि जो स्टिग्मा होती है वो कैसी होती है, पिछवत होती है। पिछवत होने के साथ साथ क्या होती है, बोलो, जैसे ही जो स्टामेन होता है, इसी स्टामेन के नीचे ये क्या है, मक्का है। ये क्या है, मक्का है। हवा चलती है तो इसका जो परागकण होता है क्या करता है, आकर के गिर जाता है। ये कैसा है, स्टिग्मा और स्टाइल एक ही प्लांट पे पाए जा रहे हैं। कैसा है, ये मोनोसियस है। और वो क्या रहा है, पर परागण हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई, यानी ये गिब्लोगेमी है। हाँ, यानी कि बात किसकी खत्म हो गई, वायु परागण की बातें खत्म हो गई। लिखना हो तो लिखो ना, तो आगे बायोटिक में चले। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन हेडिंग डाले हो ना, यही डालो हेडिंग और लिखो उसी में। परागण में परागकण के स्थानांतरण के लिए बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है। बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसे हम परागण कारक कहते हैं। जिसे हम परागण कारक कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। पहला एबायोटिक, दूसरा बायोटिक। हो गया भैया। अब एक नोट ये हो गया ना, कहते हैं उसमें दो बातें लिखाएं, दो प्रकार का होता है, लिख लो, एबायोटिक और बायोटिक, अजीवी और जीवी। अगर लिखना हो किताब की भाषा तो अजैविक और जैविक। अब एक नोट पॉइंट लिखो उसी में, अजैविक का और जैविक लिखने के बाद नीचे एक नोट पॉइंट लिखो। देखो अजैविक के जब हम क्या करेंगे, अजैविक के बारे में लिखेंगे, तो अजैविक जो परागकण होता है वो कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। पहला वायु परागण तथा दूसरा जल परागण। बायोटिक जो पॉलिनेशन होता है वो आपकी किताब में सिर्फ और सिर्फ दिया होगा, तो एक दिया होगा, नहीं तो दोनों भी दिया होगा, बाय इंसेक्ट और बाय एनिमल। बाय इंसेक्ट यानी कि जैसे क्या होता है, बटरफ्लाई, क्या होंगे, बटरफ्लाई आएंगे। हनी बी, और बताओ, हनी भी हो जाएगा। हाँ बोलो, पंछी इसमें आ जाएंगे। चलो आगे हम बताते हैं, बहुत सारे हैं। एंट का नाम सुना है? हाँ, वो सब क्या होते हैं,
इंसेक्ट में आते हैं। जितने भी प्रकार के कीड़े होते हैं वो किस में आते हैं? इंसेक्ट में आते हैं। जो एनिमल उड़ने वाले जितने भी जानते हो वो इसमें आ जाते हैं बाय एनिमल्स में। लिजार्ड एक छिपकली होती है, उसके द्वारा भी क्या होता है? लिजार्ड को छिपकली कहते हैं, उसके द्वारा पॉलिनेशन होता है। अभी बताते हैं। लिखो भैया का एक नोट पॉइंट लिखो। वायु परागण व जल परागण में परागकणों का, जल परागण में परागकणों का वर्तिकाग्र के संपर्क में आना, वायु परागण व जल परागण में परागकणों का वर्तिकाग्र की संपर्क में आना एक घटनाक्रम कारक है। कि लिखो इस अनिश्चितता व परागकण के नुकसान की भरपाई के लिए, इस अनिश्चितता व परागकण के भरपाई के लिए बीजांडों की तुलना में पुष्पों द्वारा अत्यधिक संख्या में परागकणों का निर्माण होता है। क्या होता है? क्यों? हमने क्या बताया था कि जो परागकण होता है जब वायु होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन डायरेक्शनल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन डायरेक्शनल। इनका कोई एक डायरेक्शन होता नहीं कि इसी डायरेक्शन में बहेंगे। तो अगर वहाँ स्टिग्मा नहीं है तो जो परागकण से निकला हुआ परागकण है उसका क्या होगा? कुछ मतलब निकलेगा, वो अपने स्टिग्मा पर पहुंच पाएंगे। इसलिए क्या होता है? बहुत अधिक मात्रा में किसके? बीजांडों की तुलना में। बीजांड की संख्या एक ही होती है, चाहे जो जितने भी वायु द्वारा पुष्प होते हैं, जल परागण द्वारा होते हैं ना, उसमें होता क्या है कि जो ये ओव्यूल होता है ना, क्या ओव्यूल होता है वो सिंगल होता है, और जो परागकण होते हैं वो क्या हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं। क्यों? क्योंकि वायु जो होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में सिग्मा हो जरूरी है क्या उसी डायरेक्शन में बहेगा? नहीं। इसीलिए पॉइंट हमने वहां पहले बताया था, इसलिए इसको लिखा है। हेडिंग डालो एबायोटिक पॉलिनेशन। ये रोमैक्स कौन सा पौधा होता है? रोमैक्स पता नहीं। उसमें 40 से 50 करोड़ परागकण बनते हैं। ये सब तो पता नहीं, नाम बता दिया गया, नाम हम लोग भी जानते हैं, देखे तो है नहीं हम लोग। चलो जिसके बारे में जो हम लोगों को पता है वो हम आपको बता देते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट हो गया, और सॉरी पॉलिनेशन लिखिए। एबायोटिक पॉलिनेशन में इसे क्या कहते हैं? ये जो एबायोटिक पॉलिनेशन होता है अजैविक कहते हैं। लिखिए एबायोटिक एजेंट या अजीवी कारक किसके द्वारा होता है? कितने किसकी? बाई वाइंड और बाई वाटर। लिखो भैया, पहला हेडिंग डालो इसमें विंड। बाई एयर डाल दो या बाई विंड डाल दो। जब हवाओं के द्वारा जो परागण होता है उसे क्या कहते हैं? वायु परागण हिंदी कहते हैं। एक और उसे टर्म दिया जाता है एनिमोफिली। क्या कहते हैं? जब बाई विंड लिखना ना तो हवा के द्वारा लिखना, जब वहीं नीचे लिखना एनिमोफिली। एनिमोफिली, ठीक है। पूछ लेता है कभी कभी कि जब हवा के द्वारा परागण होता है उसको क्या कहते हैं? तो एनिमोफिली कहा जाता है। हवा के परागण को जो दूसरा नाम है वो क्या होता है? एनिमोफिली। ऐसे वाटर को क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली। क्या कहेंगे? अभी सब लिखाएंगे। लिखो उसमें एनिमोफिली में अजीवी परागण में वायु, अजीवी परागण में वायु, जो वायु परागण होता है वो क्या होता है? मोस्टली क्या माने, यानी कि जो वायु परागण होता है वो सामान्यतः पाया जाता है। लिखिए जरा, अजीवी परागण में वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है। में सामान्यतः वायु परागण पाया जाता है या वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है? अजीवी परागण में सामान्यतः वायु परागण पाया जाता है। देखो इस प्रकार के परागण में
इस प्रकार के परागण में पराग कणों का स्थानांतरण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर होता है। इस प्रकार के परागण में पराग कणों का स्थानांतरण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में होता है। तो वायु परागण के लक्षण हेडिंग डाल दो और लिखो वायु परागित पुष्पों के लक्षण। लिखिए परागकण हल्के छोटे, परागकण हल्के छोटे वह शुष्क होते हैं तथा नॉन स्टिकी भी होते हैं। जिनमें क्या होता है कि जल की जो हानि जल होता है उसकी जो होती है वो हानि हो जाती है, तो क्या होते हैं शुष्क हो जाते हैं, सूख जाते हैं। यानी कि हाइड्रोफिली जो होते हैं वो स्टिकी होंगे। हाँ, हाइड्रोफिली जो होंगे वो भी नॉन स्टिकी होंगे। अभी बताएंगे सब सारी बातें। वहाँ क्या होती है, इसमें क्या होता है, इसका जो परागकण होता है जब निकलता है ना, तो इसमें जीएस की लेयर पाई जाती है। ठीक है, बता रहे हैं, सब समझाएंगे। क्या होते हैं, शुष्क होते हैं ना। फिर आगे लिखिए जिससे नॉन स्टिकी होते हैं, आगे बात लिखिए जिससे यह आसानी से वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो सके। भैया देखो अभी पहले भी समझा दिया था, अभी समझा देंगे। अगर ये स्टिकी होगा, क्या स्टिकी होगा, तो हम लोग जब चल रहे हैं, पेड़ पौधों भी है, हवा में उनमें भी चल रहा है, सामने तो सब आते जाते हैं, चिपक गया, आगे बढ़ पाएगा। अगर परागकण 1 किलो 2 किलो का होगा तो जितने भी एनिमल या हम लोग जब टहल रहे होते तो सर फट जाता है। इसीलिए क्या होते हैं, हल्के होते हैं, शुष्क होते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखिए, जो इसका परागकण होते हैं ना, परागकण किस पे पाए जाते हैं। देखिए वायु द्वारा परागित पुष्पों में पुकेंसर बहुत अच्छी तरह से बाहर की ओर खुला होता है। शुगर केन देखे हैं, जब गन्ना उसमें जो पुष्प लगता है, सरपत देखे हैं, सरपत उसी प्रजाति का शुगर केन भी है ना। वो क्या होता है, बिल्कुल बाहर की तरफ होता है। जो स्टामेन होता है उसका एंथर जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल बाहर की तरफ होते हैं। देखिए बाहर की तरफ खुला होता है ताकि परागकण बाहर की तरफ खुला होता है ताकि परागकण का वायु प्रवाह द्वारा आसानी से प्रकीर्णन हो सके। ये किसके बारे में लिखा है जानते हो, आपकी किताब में हेडिंग दिया होगा, स्टामेन या परागकोश दिया है। आसानी से प्रकीर्णन हो सके। फिर दूसरा लिखिए, तीसरा पॉइंट है ना, लिखिए वायु परागित पुष्पों में वर्तिकाग्र बड़ी पिछवत होती है। क्या बता रहे थे, हाँ, जो स्टिग्मा होती है, यानी कि वायु द्वारा पुष्प परागित जो पुष्प होते हैं उसकी जो वर्तिकाग्र होती है वो क्या होती है, बड़ी और पिछवत होती है। जिससे जो परागकण जब हवा के द्वारा उड़ते हैं तो उसको क्या करती है, ट्रैप करती है, पकड़ती है। इसलिए को ताकि वह वायु में उपस्थित परागकणों को, लिखिए ताकि वायु में उपस्थित परागकणों को पकड़ सके। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, चलिए लिखिए भैया आगे। चौथा पॉइंट लिखिए, हर एक अंडाशय में एक ही बीजांड पाया जाता है। पुष्प क्रमों में विन्यासित रहते हैं या बंद रहते हैं। देखिए पुष्प प्रायः सुगंध रहित, यानी कि क्या होते हैं उसमें सुगंध नहीं पाया जाता। पुष्प प्रायः सुगंध रहित होते हैं, अर्थात सुगंध एवं मकरंद क्या होते हैं, सुगंध एवं मकरंद अनुपस्थित होते हैं, जिससे इनमें आकर्षण नहीं होता।